नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है भगवत कृपा से कुशल मंगल होंगे। हम फिर आ गए एक सीख के साथ। एक जंगल में एक सरोवर था। उस सरोवर में 3 दिव्य मछलियां रहा करती थी। पहली वाली का नाम था व्यवहारिक बुद्धि, दूसरी वाली का नाम था मध्यम बुद्धि तथा तीसरी वाली का नाम था अति बुद्धि। अति बुद्धि नामक मछली जो थी उसे शास्त्रों, वेदों और आदि का बहुत ही अच्छा ज्ञान था, तथा मध्यम बुद्धि जो थी उसे परंपराओं, प्रतिष्ठाओं आदि का बहुत ही अच्छा ज्ञान था और वह उन्हीं पर चला करती थी, उन्हीं नियमों को मानकर। तथा व्यवहारिक बुद्धि जो थी वह ना तो परंपराओं को मानती थी, ना तो शास्त्रों और मान्यताओं को ही मानती थी। तो तीनों मछलियां ही बहुत ही दिव्य थी और तालाब की सभी मछलियां जो थी इन तीनों को अपने श्रद्धा अनुसार जिस पे जिसको अच्छा सा विश्वास था, वह जो है उन लोगों के साथ में रहा करती थी। तीनों के ग्रुप जो थे वह अलग अलग थे। एक समय की बात है, कुछ मछुआरे उस तालाब के किनारे आए और देखा कि बहुत सारी मछलियां हैं। तो वह कहने लगे कि कल हम लोग आएंगे और ढेर सारी इस तालाब से मछलियां पकड़ के ले जाएंगे। यह जब सुना मछलियों ने तो व्यवहारिक बुद्धि कहने लगी कि हमें जो है पतले स्रोतों से जंगल की घास की ओर जो झीलें हैं उनमें छिप जाना चाहिए। तो मध्यम बुद्धि जो थी उसने कहा नहीं, हमारे परंपरा पूर्वज जो थे वह सर्दियों के दिन में ही उधर जाते थे और हमें किसी के भय से अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी परंपराएं नहीं छोड़नी चाहिए। अति बुद्धि जो थी वह कहने लगी तुम दोनों लोग मूर्ख हो, तुम अज्ञानी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। किसी के भय से अगर अपना घर छोड़ दिया जाए तो यह ज्ञानी के विरुद्ध है। और हम लोगों के पास तो बहुत ही बल है। अगर हम लोग क्या कहते हैं वो जाल डालेंगे तो नीचे छिप जाएंगे धरती के मिट्टी में, और अगर एक दो लोग फंस भी गए तो अपनी पूंछ से जाल फाड़ के निकल आएंगे। यह सब कहते हुए वह कही मैं तो भाई अपने ज्ञानियों के विरुद्ध नहीं जाऊंगी और संघर्ष करूंगी। यह सब सुनकर वह जो व्यवहारिक बुद्धि थी वह अपने सखी संगति मछलियों को लेकर उस पतले स्रोतों से झील की ओर निकल गई। और अगले दिन जब शिकारी आए जाल डालकर और उन सभी मछलियों को पकड़ के ले जा रहे थे बड़ी बड़ी, तो व्यवहारिक बुद्धि जो थी उसके सांस में सांस आई। वह पहले ही कह रही थी कि मनुष्य जैसे बलवान और बड़े शिकारी से हमें बैर नहीं करना चाहिए और जो है उससे छुपकर दूसरी जगह ही चले जाने में ही कल्याण है। लेकिन वह लोग नहीं माने थे। तभी कहा गया है कि जो व्यवहारिक बुद्धि होती है हमेशा काम आती है। व्यवहारिक बुद्धि का मतलब कॉमन सेंस होता है। जब जैसी परिस्थिति हो तब तैसा कार्य करना चाहिए। इस कहानी से आशय यही है कि हमें जब जैसा तब तैसा बनना चाहिए। नहीं तो हम अगर परंपराओं, रूढ़िवादी मान्यताओं को लेकर बैठे रहेंगे, लकीर के फकीर बने रहेंगे, तो हमारी वही दशा होगी जो उन मछलियों की हुई। तथा अत्यधिक ज्ञान होने पर भी इंसान जो है उस ज्ञान के आधार पर अपने आप को चलाने लगता है, जबकि वर्तमान परिस्थिति निरंतर बदलती रहती है। हमेशा वर्तमान परिस्थिति निरंतर जब बदलती रहती है तो हमें व्यवहारिक बुद्धि का ही काम कर प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि परंपराएं इसीलिए तब बनी थी, तब उनकी वैसी परिस्थिति थी।
और जो ज्ञानी लोग शास्त्रों में वेदों में लिखे हैं तब उस समय वैसा ही उचित था, लेकिन वर्तमान हमेशा बदलता रहता है और वर्तमान की स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इसलिए समय के साथ हमें भी बदलते रहना चाहिए, तभी सभी का विकास और इसी में बुद्धिमानी है। तो हमेशा व्यवहारिक बुद्धि से ही ज़्यादातर हमें कार्य करने चाहिए। धन्यवाद।